तो वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे दीप एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को एक डिले सर्किट बना के दिखाऊंगा। डिले सर्किट, तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है। इस सर्किट का काम होता है, आप जब इनपुट दोगे तो जो लोड रहेगा वो लोड थोड़ा देर चालू होगा, तो इसी को डिले सर्किट कहता है। ये सर्किट का काम है। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। और उसके पहले एक बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों में से जो लोग नए हो वो लोग ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे हर दिन एक वीडियो डालता रहता हूँ। तो आप अगर ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करो 1 महीना तक, तो मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को सर्किट के बारे में बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा और आप सर्किट रीडिंग इजीली कर सकते हो। और जितना बड़ा भी सर्किट हो ना, आप थोड़ी थोड़ी तो आइडिया ज़रूर लगा लोगे 1 महीने में, इतना मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। तो चलिए सर्किट को शुरू करते हैं। तो ये वाला जो सर्किट है ये मतलब पहले वीडियो का है, ये वाला इग्नोर करिए। आप चाहो तो इसके अगले वाला वीडियो एक बार देख सकते हो। ये एक टाइमर स्विचिंग सर्किट है ये वाला, तो ये आप पहले एक बार देख सकते हो, पहले वीडियो में देख लोगे, वहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे डिले सर्किट का काम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पकड़ लीजिए, इस साइड आप इनपुट दोगे यहाँ पे और यहाँ पे 12 वोल्ट भी दे सकते हो, 5 वोल्ट का भी दे सकते हो। तो मैं सपोज पकड़ लो, ये मैं 12 वोल्ट का इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, 12 वोल्ट का इनपुट दे रहा हूँ। और आउटपुट में मैं क्या कंट्रोल करूँगा, आप रिले कर सकते हो या कुछ एलईडी कर सकते हो या मोटर कर सकते हो, ठीक है। तो मोटर के लिए क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो आप यूज़ करोगे, तो ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम करंट एक बार आप देख लेना कि वो कितना करंट वो फॉलो कर सकता है, तो उसी हिसाब से मोटर को लगाना है। या फिर आप एलईडी और रिले को यूज़ करोगे तो आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये 12 वोल्ट का इनपुट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और पकड़ लो यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा, यहाँ पे आउटपुट होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये 12 वोल्ट का ही आउटपुट, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे मैं एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ करूँगा, एक ट्रांजिस्टर जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ऐसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों को समझने में आसानी हो, इसलिए। ये ट्रांजिस्टर का ये वाला इमीटर है, ये वाला बेस है और ये वाला कलेक्टर है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का ये वाला ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होगा, यहाँ ऐसा ये बेस होगा और ये कलेक्टर हो जाएगा और ये इमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो एरो रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है, इमीटर का। और ये बेस है, तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पकड़ लो। ये 547 है, सबसे कॉमन ट्रांजिस्टर BC 547, ठीक है। तो इसका ही ये जो पिन है ये वाला है। इसके अलावा भी आप 548 भी यूज़ कर सकते हो, और भी ट्रांजिस्टर है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, ये जो कलेक्टर है यहाँ पे ये इनपुट डायरेक्टली दे देंगे, 12 वोल्ट का इनपुट ये डायरेक्ट जाएगा। और आउटपुट में ये इमीटर से ये वाला डायरेक्ट आउट होगा, ये वाला आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है इसको पकड़ लीजिए, डायरेक्ट ही दे देता हूँ, इसको डायरेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या है, ये 12 वोल्ट का माइनस डायरेक्टली चला गया आउटपुट पे, और ये जो प्लस है वो यहाँ होके कलेक्टर होके इमीटर पे निकलेगा, वो आउटपुट पे आ जाएगा। तो ये वाला शॉर्ट हो जाएगा
तो यहाँ पे आउटपुट निकल जाएगा। तो ये वाला शॉर्ट होगा, थोड़ा डिले होगा, लेट होगा थोड़ा। देखिए कैसे, ये बेस पे हम लोग एक 1K का रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, ठीक है। ये बेस पे हम एक 1K का रेजिस्टेंस ऐड कर रहा है, ये वाला एक 1K का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो बेस पॉइंट है इसको थोड़ा इस टाइप ले लिया इस साइड, और कलेक्टर से जो पॉजिटिव सप्लाई है ये तो आ रहा है, क्या होगा यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले लेंगे और फिर इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे एक 10K का पॉट, एक 10K का पॉट, ठीक है। और ये जो सप्लाई आ रहा है यहाँ से, जो पॉइंट है यहाँ से इस तरफ खींचूंगा इसको, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दूंगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव कैपेसिटर का, और नेगेटिव इनपुट यहीं पे होगा, यहीं पे इनपुट होगा, नेगेटिव इनपुट तो नेगेटिव इनपुट यहीं पे होगा, कैपेसिटर के नेगेटिव पे और ये पॉजिटिव के। ये पकड़ लो 1000 माइक्रोफैराड का, और आप जितना वोल्ट यूज़ करोगे 50 वोल्ट तक लगा सको आराम से। 12 वोल्ट का है तो 25 वोल्ट या 50 वोल्ट का लगा दो, 35 वोल्ट का लगा दो कैपेसिटर, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैपेसिटर है इस साइड का नेगेटिव और इस साइड का पॉजिटिव, ये वाला थोड़ा दूर में हो गया कैपेसिटर का लेग, थोड़ा इसको पास में ला देता हूँ, ये ठीक है। तो देखिए ये सर्किट कैसे काम करेगा। पहले आप लोगों को मैं ऐसा ड्रॉ करके बोला था, ये वाला बीच में से हटा दो, ये वाला बीच में से अगर हटा दोगे आप तो कैसा था मेरा सर्किट, यहाँ पे इनपुट था उस साइड, इनपुट वहाँ से जा रहा था और उस साइड होके आउटपुट इस साइड आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट नेगेटिव दे रहा था जो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा था। तो ये इनपुट डायरेक्टली ये कैपेसिटर पे चार्ज होने के लिए चल जाएगा, ठीक है। इसका कैपेसिटर थोड़ा चार्ज होगा इसलिए। और इसके बाद देखिए ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे जो VR लगा हुआ हूँ 10K का, ये 10K VR होके यहाँ पे बेस पे 1K होके चल जाएगा और ये यहीं से ये कैपेसिटर पे चार्ज होने के लिए आ जाएगा। तो हमारा करंट जो है वो क्या करता है, जहाँ पे वो कम लोड पे जा सकता है वहाँ पे जल्दी चल जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10K के बाद यहाँ कैपेसिटर पे डायरेक्ट आ रहा है और इस साइड देखिए एक 1K का इसको रेजिस्टेंस को मतलब रोक रहा है, यहाँ पे ये बेस पे जाने के लिए ये 1K रोक रहा है। तो वो क्या करेगा, वो पहले एक कैपेसिटर पे स्टोर होने के लिए आ जाएगा, मतलब इस साइड सप्लाई पहले आएगा, यहाँ से इस साइड नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे रोध है, यहाँ पे अटक जाएगा, वो यहाँ पे नहीं जाएगा, इधर ही ये थोड़ा गलत खींच दिया यहाँ पे। ये सीधा लाइन होता तो अच्छा रहता आप लोगों को समझने में, ये सीधा लाइन होता तो इसको एक ही लाइन समझ लीजिए, ये वाला एक ही लाइन समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 10K यहाँ से सप्लाई आके ये कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगा। ये 1000 mmD का जो कैपेसिटर है 50 वोल्ट का, तो ये कैपेसिटर पे जब स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये कैपेसिटर फुल हो जाने के बाद इसका जो करंट है वो यहाँ से जो रुका हुआ था वो 1K होके बेस पे चल जाएगा। तो जब बेस पे चल जाएगा तब यह आउटपुट चालू हो जाएगा, ठीक है। और जब आप ऑफ कर दोगे ये इनपुट को, तब क्या होगा, इनपुट ऑफ करने के बाद भी आउटपुट थोड़ा सा टाइम तक चलेगा, लेकिन आपको लगेगा ये जल्दी ही ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इनपुट ऑफ कर दिए हो, लोड चालू है, तो लोड ये जो
कैपेसिटर का चार्ज है वो बेस पे आएगा तो वो मतलब जल्दी चला, मतलब जल्दी खींच लेगा वो सप्लाई को। यहाँ पे जो स्टोर था वो जल्दी बेस पे चला आएगा, क्योंकि इनपुट जब आप ऑफ कर दोगे ना तो उतना टाइम इसको लगेगा नहीं इसको खाली होने में। तो वो आउटपुट पे ऑफ करने के टाइम में उतना आप लोगों को लगेगा नहीं कि ये जल्दी ऑफ नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, उतना नहीं लगेगा। लेकिन चालू होने के टाइम में कैपेसिटर जब फुल डिस्चार्ज रहेगा तब चार्ज होने में जो टाइम लगेगा 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के आसपास, वो उतना यहाँ पे लेट होगा ये आउटपुट चालू होने में। तो ये कैपेसिटर अगर आप जल्दी चार्ज करना चाहते हो तो ये 10 के कर ये VR घुमा के इसको 2 के वैल्यू या 1 के वैल्यू या उसके भी कम ऐसा लो वैल्यू में कर दोगे तो ये कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा और बेस पे करंट भी आ जाएगा जल्दी और आउटपुट भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 10 के पूरा घुमा के 10 के ही कर दोगे इसका वैल्यू VR का, तो ये कैपेसिटर थोड़ा देर में चार्ज होगा और उसके बाद ये बेस पे सप्लाई आएगा और आउटपुट निकलेगा। तो उसी में डिले सर्किट का ऐसा ही काम करता है। और ये 10K की जगह आप अगर चाहते हो तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये सर्किट ऐसे ही काम करता है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना अगले ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों के साथ शेयर करना ऐसा ही सर्किट रीडिंग का कुछ आइडिया शेयर करने के लिए, और कमेंट करना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ये सर्किट को समझने में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टाटा।